नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है उसका मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 152 sin 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 sin 30। यानी देखो यहाँ जो रिपीट हो रहा है वो क्या हो रहा है कि पहले पद में आ रहा है sin 30 और दूसरे पद में आ रहा है cos स्क्वायर 45, फिर तीसरे पद में आ रहा है sin 30 और चौथे पद में क्या आ रहा है cos स्क्वायर 45। साइन 30 की अगर वैल्यू की बात करूं तो वो आती है 1/2 और cos स्क्वायर 145 की बात करें तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और 1/√2 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो यानी जहां साइन 30 लिखा हुआ है वहां कितना लिखना है 1/2 और जहां cos स्क्वायर 45 लिखा हुआ है वहां भी कितना लिखना है 1/2। देखो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो 152। अब जो पहली टर्म है वो साइन 30 है क्या, तो इसको मैं लिख देता हूँ 1/2। अब जो दूसरी टर्म है वो क्या लिखी हुई है 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री, यानी इसको मैं सोल्व करता हूं तो 2 गुणा 1/2 सोल्व करें तो कितना आया 2, सोल्व करें तो कितना आया 1 प्लस। अब तीसरी टर्म है उसमें 3 लिखा हुआ है और कोस स्क्वायर 45 की जगह कितना लिखना है 1/2 3/2। ऐसे ही चौथे पद को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और सोल्व करते जाते हैं तो लास्ट वाला जो पद है वो क्या लिखा हुआ है 18 कोस स्क्वायर 45 डिग्री। अब कोस 45 की जगह मैं 18/2 लिख दूं 18/2। अब देखो ये वाला टर्म हो गया। अब इनका अगर योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे 152। देखो पहले इनका एवरेज निकाल लेते हैं। पहला पद 1/2, लास्ट पद कितना है 18/2। पहले पद और अंतिम पद को जोड़ के अगर मैं 2 का भाग दे दूं तो एवरेज आ जाएगा। एवरेज आ जाएगा तो पदों की संख्या यहाँ कितनी है, पहला पद 1 2 और कितने पद तक जा रहा है 18 पद तक जा रहा है क्या, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 18, ये सम आ जाएगा। अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो देखो सोल्व करो 152। देखो 2 एलसीएम आएगा, 2 पहले से हैं तो बट्टे में कितना आ जाएगा 4, 18 और ये कितना हो गया 19/4, 152 इंटू 19/4 इंटू 18। देखो 4 का भाग दूंगा तो 38। अब देखो यहाँ पहली चीज तो डिसाइड होगी कि ये जो संख्या होगी वो क्या होगी पूर्णांक होगी, तो पूर्णांक होगी तो ये बी ऑप्शन भी नहीं आएगा और डी ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो जो ऑप्शन आने हैं वो क्या आने हैं ए और सी। देखो पूर्णांक तो होगी लेकिन अब चेक करना है पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं होगा, स्क्वायर रूट होगा कि नहीं होगा। यहां सोल्व करते हैं तो 2 × 19 18 को मैं लिखू 2 × 9। देखो 2 2 बार है, 19 2 बार है और 9 का रूट कितना होता है 3। यानी ये जो संख्या आएगी वो क्या आएगी स्क्वायर संख्या आएगी क्या, मतलब पूर्ण वर्ग भी होगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, एक पूर्णांक और पूर्णांक के साथ साथ क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। यानी पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आंसर क्या आया सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है। दो संख्याएं हैं 4:7 के अनुपात में। यदि पहली संख्या का 30% चॉइस है, अगर यहां से देखो पहली संख्या ज्ञात करें तो चॉइस है वो 30% है, तो संख्या हमेशा अपने आप में क्या होती है 100% होती है। 100 की वैल्यू निकालो, सोल्व करते हैं तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से काटा कितनी बार गया 8 बार। तो पहली संख्या यहां से कितनी आ गई 80। देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है 4:7, 4:7। अब यहां से 4 की वैल्यू दे रखी है 80, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 20 गुना है क्या, तो 7 का 20 गुना कितना हो जाएगा 140। लेकिन दूसरी संख्या का कितना पूछा है 60%, दूसरी संख्या कितना पूछा है 60%। अब यहाँ से अगर 140 का अगर मैं 60% निकालूं तो आंसर आ जाएगा 60/100। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 14 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आ जाएगा 84। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या आया ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है। एक वर्त के व्यास के एक छोर के निर्देशांक 2 और 4 हैं, केंद्र के निर्देशांक 1 और 2 हैं, व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो एक डायग्राम बनाते हैं सर्किल, व्यास है, पहला छोर मान लेते हैं ए है, दूसरा छोर मान लेते हैं बी है और व्यास क्या होता है तो सेंटर से गुजरता है और सेंटर मान लेता हूं ओ है। अब यहां से एक छोर के निर्देशांक दे रखे हैं 2 और 4, केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं 1 और 2 और बी के पूछे तो इसको मान लेता हूं मैं अक्ष और वाई। देखो केंद्र के निर्देशांक होते क्या है, देखो एक के निर्देशांक अगर मैं x1 y1 मानू और इसके निर्देशांक में मानू x2 y2
तो जो केंद्र के निर्देशांक होते हैं वो क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। अब यहां अगर मान रखें, देखो x1 का मान अपने पास है तो 2 प्लस एक्स बटे 2, और x निर्देशांक केंद्र का कितना है 1। ऐसे ही यहां मान रखूं तो 4 प्लस वाई बटे 2, और y निर्देशांक कितना दे रखा है 2 बराबर 2। देखो इसको सोल्व करते हैं तो 2 इंटू 1 2, और 2 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा, x का मान 0 आ जाएगा, और y का मान भी कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, और 4 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। यानी x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी कितनी 0, यानी दूसरे छोर का जो निर्देशांक आएंगे वो कितना आएंगे 0 0। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 में आंसर क्या आ जाएगा, डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, 1000 तथा 5000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 225 से पूर्णतः विभाज्य हैं। देखो नंबर सिस्टम वाला टॉपिक में पढ़ा था, जब ऐसे निकालना हो तो 5000 में किसका भाग देना है 225 का, और 1000 में किसका भाग देना है 225 का, और संख्या वही काउंट करनी है जो पूरी पूरी बार जा रहा है। 225 का अगर भाग देता हूं कितनी बार जाएगा 20 और 22 बार जाएगा, और 1000 में 225 का भाग देता हूं तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। तो 22 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा 18। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 54 में आंसर क्या आ जाएगा बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, एक निश्चित राशि प्रतिवर्ष 4% चक्रवृद्धि ब्याज दर से निवेश की गई, यदि ब्याज दर अर्धवार्षिक, देखो अर्धवार्षिक हाफ ईयरली की बात करें तो रेट कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी क्या, तो मैं 4% की आधा करूं 4% बाई 2 कितना हो जाएगा 2%। अब यहां से मैं प्रिंसिपल और अमाउंट की अनुपात की बात करूं तो 2/100 कितना होता है 1/50, यानी प्रिंसिपल अगर 50 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 51। अब देखो रेट तो आधी हो गई लेकिन समय भी क्या होगा डबल। अब यहाँ 1 वर्ष टाइम दे रखा है, 1 वर्ष में ये गणना कितनी बार होगी डबल 2 बार। तो यहाँ लिख देता हूँ 50 का स्क्वायर और 51 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना हो गया 2500, और 51 के स्क्वायर की बात करें तो वो कितना होता है 2601। अब अमाउंट दे रखा है 7803, 7803, ये इसका कितना गुना है 3 गुना है, तो प्रिंसिपल भी इसका कितना गुना होगा 3 गुना। तो यहाँ से कितना आ गया 7500 रुपए, 7500 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या आ जाएगा सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, 3 कारों की गति 4:3:2 के अनुपात में समान दूरी पर, देखो समान दूरी पर अगर बात करें तो स्पीड और समय क्या होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल, यानी व्युत्क्रम अनुपाती होता है। यानी जो गति का अनुपात होगा उसका उल्टा क्या होगा समय का अनुपात। यहाँ गति का अनुपात दे रखा है 1/4, 4 दे रखा तो समय का क्या हो जाएगा 1/4, 1/3 और 1/2। अब समय का अगर अनुपात निकालना है तो 4 3 2 का एलसीएम लो, कितना आया 12, तो सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 3, 12 को 3 का भाग देते हैं कितना आता है 4, और 12 में 1/2 का भाग देते हैं कितना आता है 6। तो यहाँ से समय का जो अनुपात आया वो कितना आया 3 4 और 6। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 में आंसर क्या आ जाएगा बी। दिए गए आरेख में अक्ष का मान ज्ञात कीजिए जब डी समांतर बीसी। देखो डी समांतर बीसी है मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी समान होगा, समान होगा, और ए दोनों में कॉमन है, तो यहां से त्रिभुज ए डी सी सिमिलर होगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। अब सिमिलर जब भी होते हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात, यानी ए डी बटे ए डी की जगह क्या है ए बी है क्या, ए डी बटे ए बी बराबर डी सी बटे बी सी। अब यहाँ ए डी का मान कितना दे रखा है x+2, ए डी का मान कितना दे रखा है x+2। देखो ए बी का अगर मान निकालना है तो ए डी और बी डी को जोड़ना पड़ेगा। अब इनको जोड़ते हैं तो अक्स और अक्स कितना हो जाएगा 2x, और 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। तो ए बी का मान यहाँ से कितना आ गया 2x+3 बराबर डीसी की अगर बात करें तो डीसी में देखो अच्छा ए डी ई, सी ने यहाँ क्या है ई है, तो ये क्या आ जाएगा डी ई बटे बी सी। अब डी की अगर बात करें
डी और बीसी का मान नहीं है तो इसके आगे लिख लो ए बटा ए सी, ए बटा ए सी। देखो ए का मान अपने पास कितना है x प्लस 5, ए का मान अपने पास कितना है x प्लस 5। और एसी की अगर बात करें, एसी की बात करें तो ए और ईसी को जोड़ना पड़ेगा और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 7, 2x प्लस 7। देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले x से मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर प्लस 7x, फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं 4x प्लस 14। ऐसे ही यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x से मल्टीप्लाई करता हूं 2x स्क्वायर प्लस x से मल्टीप्लाई करता हूं 3x, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस 15। यानी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सोल्व करने के बाद ये आया, दोनों तरफ 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ x वाले पदों को जोड़े 11x प्लस 14, x वाले पदों को जोड़े कितना आ गया 10 और 3 कितना हो गया 13x प्लस 15। x वाले पदों को एक तरफ रखेंगे तो 2x आ गया और 14 में से 15 जाएगा कितना जाएगा -1। और यहाँ x का मान कितना आ गया 2x बराबर -1 है तो x बराबर -1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिमिलरिटी का रूल आना चाहिए था और आंसर क्या आ जाता बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। एक्स वाई से 3 गुना तेज है। 3 गुना तेज होने का मतलब क्या हुआ एफिशिएंट है। अब देखो एक्स और वाई इनकी एफिशिएंसी का अनुपात कितना आ गया 1 और 3, ये अनुपात है एफिशिएंसी का। अब समय का अनुपात क्या होता है उसका उल्टा 1 और 3। आगे क्या बोल रखा है वाई किसी कार्य को पूरा करने में वाई के मुकाबले 40 दिन कम लेता है, 40 दिन कम लेता है। तो देखो कितना कम ले रहा है रेशियो में 2, और 2 का मान यहाँ कितना दे रखा है 40 दिन। तो यहां से 1 का मान कितना आ गया 20 दिन आ गया क्या। अब यहां से x का समय निकाले तो वो कितना आ गया 20 और y का समय निकाले तो 20 या 60। अब देखो पहले टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालें तो एक के समय को एक की एफिशिएंसी से इंटू कर दो 20 या 60, या y की एफिशिएंसी को y की समय से मल्टीप्लाई कर दो कितना आना है 60। 20 इंटू 3 कितना होगा 60, या 60 इंटू 1 कितना होगा 60। अब देखो दोनों की टोटल एफिशिएंसी की बात करें 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अब दोनों को मिलकर समय पूछा है x प्लस वाई का, तो टोटल वर्क में टोटल एफिशिएंसी का भाग दे दो। 60 में अगर मैं 4 का भाग दूं तो आंसर कितना आ जाएगा 15 डेज, 15 दिन। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 में आंसर क्या आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 59 है, अगर एक चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं और साथ ही उसके विकर्ण समान है। देखो ये दो ही कंडीशन में संभव है कि आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हो और विकर्ण भी समान हो। एक तो होगा रेक्टेंगल आयत में और एक होगा स्क्वायर में। और दोनों कंडीशन में होता क्या है कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो एंगल क्या आ जाएगा सी। तो चतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री। और जो पहली बात तो यह है कि चतुर्भुज का प्रत्येक कोण मतलब समान होगा और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री है तो 4 का भाग दे तो 360 डिग्री बटे 4 कितना आ जाएगा 90 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर √7 प्लस √3 बटे √7 माइनस √3, एक्स वाई बराबर क्या है 1। देखो एक्स वाई है, एक्स वाई का मल्टीप्लाई 1 होने का मतलब क्या हो गया कि y बराबर क्या होगा 1/x। y बराबर क्या होगा 1/x। y बराबर 1/x होगा तो यहां देखो क्वेश्चन में जो पूछा है वो क्या पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान तो 1 रख दो प्लस 1/x² बटे में क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/x²। यानी इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अपने को जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की चाहिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालने के लिए या तो अपने पास होना चाहिए x प्लस 1/x या क्या होना चाहिए x माइनस 1/x। अब देखो x का मान तो यहां कितना है √7 प्लस √3 बटे √7 माइनस √3। 1/x की बात करें तो 1/x किसके बराबर है y के बराबर है और y का मान यहाँ कितना दे रखा है y का मान क्या होगा इसका उल्टा वो कितना होगा √7 माइनस √3 बटे √7 प्लस √3। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो एलसीएम लिया a माइनस बी ए प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 माइनस 3। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, रूट 7 माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी के स्क्वायर दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो गया 7, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से, और इसमें भाग किसका देना है, 7 में से 3 कितना आया 4, 2 कितना गया 2 बार, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 10 में अगर मैं 2 का भाग दूं तो कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। अब देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान, यहां से x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान निकाला तो वो कितना आ गया 5, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना होता है 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर माइनस 2, 25 माइनस 2 कितना हो गया 23। अब 23 क्वेश्चन के में रखना है, यहाँ 23 प्लस 1 कितना हो गया 24, 23 प्लस 1 कितना हो गया 24, और यहाँ 23 माइनस 1 कितना हो गया 22, और 24 में अगर मैं 22 का भाग दूं तो 2 से कैंसिल हो गया 12 बार, और 2 से कैंसिल हो गया कितनी बार 11 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 12/11। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या आ गया 12/11। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 11 माइनस 13x बटे x प्लस 11 माइनस 13y बटे y प्लस 11 माइनस 13z बटे z बराबर 5। देखो ऐसी जब भी कंडीशन आए तो तीनों टर्म को बराबर मान लो। अब 5 को 3 बराबर टर्म में मानने हैं तो 5/3, और यहां से 11 माइनस 13x बटे x बराबर भी 5/3, 11 माइनस 13y बटे y बराबर भी 5/3, और 11 माइनस 13z बटे z बराबर भी क्या मानना है 5/3। देखो इन सबको ऐड करेंगे तो वापस 5 ही बनेगा क्या। अब देखो किसी एक को सोल्व कर लो, एक्स वाई जेड का मान सेम ही आना है, इसको सोल्व करते हैं, पहले को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 33 माइनस 39x बराबर 5x। देखो 39 और 5 कितना हो जाएगा 44x बराबर 33। अब 11 से काटो 3 बार और 11 से काटो 4 बार, यानी x की वैल्यू 3/4। अब देखो सब टर्म सेम ही है, x की वैल्यू 3/4 आई है तो y की मान भी कितना होगा 3/4, और z की वैल्यू भी कितनी होगी 3/4। अब x y z का उल्टा पूछा है तो 4/3, उल्टा 4/3, y का भी उल्टा 4/3, और z का भी उल्टा कितना हो गया 4/3। देखो एलसीएम आ गया 3, और 4 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 12 में 3 का भाग दिया कितना आया 4, आंसर कितना आ जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 में आंसर क्या आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 62 है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% छूट देकर 10% हानि पर बेचा जाता है, तद अनुसार यदि उसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो जब डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस दे रखा हो, एमआरपी सीपी का रेशियो क्या बताया था, एमआरपी बटे सीपी। अब देखो 100 अगर प्रॉफिट जोड़ना है, लॉस है तो माइनस करना है, 100 माइनस लॉस और 100 माइनस डिस्काउंट। अब देखो एमआरपी और सीपी का अगर यहां से रेशियो निकाले, लॉस दे रखा है 10%, कितना दे रखा है 10%, तो ये कितना हो जाएगा 90, और 100 में से 28 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 72। देखो 18 से 5 बार और 18 से 4 बार। अब देखो सीपी 4 है, एमआरपी 5 है, अब क्या हो रहा है एमआरपी में बेचे, एमआरपी 5 में बेचे तो कितने का प्रॉफिट होगा 1 का, और कितने पे 4 पे, और 1/4 की फ्रैक्शन क्या बताई थी 25%, 25%। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 में आंसर क्या आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक कक्षा में सोमवार मंगलवार और बुधवार, लिख लो एक बार, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, इनका योग कितना दे दिया 30। आगे बोल रखा है बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, बुधवार गुरुवार, गुरुवार को लिखते हैं टीएच, फ्राइडे और सैटरडे, इनका एवरेज कितना दे दिया 28। देखो इनका अगर मैं टोटल निकालूं तो ये 3 थे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 90, और ये 4 हैं तो ये कितना हो जाएगा 112। अब देखो इसमें वेडनेसडे रिपीट हो रहा है दोनों में, यानी कि इन दोनों के योग में वेडनेसडे 2 बार है, तो 112 प्लस 90 कितना हो जाएगा 202। अब 200 200 में से अगर टोटल माइनस कर दूं तो वेडनेसडे का आ जाएगा, क्योंकि वेडनेसडे यहाँ कितना है 2 बार, और टोटल कितना दे रखा है 27 दे रखा है क्या, तो मैं 27 इंटू 6 कितना हो गया 102, 162।
अब 202 में से 162 माइनस करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 40 आंसर क्या आ जाएगा 40। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 64 है कोसेक ए बराबर √2। देखो जिसको टेबल याद है इसका मतलब ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 45 डिग्री। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 45 डिग्री। अब यहाँ साइन ए की वैल्यू चाहिए तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। कोट ए की वैल्यू कितनी होती है 1 और टेन ए की वैल्यू कितनी होती है 1 और इसकी भी वैल्यू कितनी होती है 1/√2। मान रखो 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है 1/2 प्लस 3 इंटू कोट 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 4 इंटू टेन 45 की वैल्यू होती है तो 1 माइनस कोस 45 की वैल्यू होती है 1/2। अब इसको सोल्व करना था। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया 3 और 1 कितना हो गया 4 और नीचे कितना बचेगा 4 दूनी 8 माइनस 1 कितना हो गया 7 और 2 ऊपर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 8/7। 8/7 कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। देखो इसमें सिर्फ थीटा बराबर 45 डिग्री रखना था आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 65 है एक नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि दूसरे तट पर खड़े पेड़ के शीर्ष का यूनियन कोण 60 डिग्री है। देखो ये नदी है एक तट ये है और एक तट ये है। यहाँ व्यक्ति खड़ा है और यहाँ एक पेड़ खड़ा है तो इनका जो यूनियन कोण है वो कितना है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। अब क्या बोल रहा है 36 मीटर दूर जाता है। 36 मीटर दूर जाता है। अब नदी की जो चौड़ाई है वो तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही है। ये 36 मीटर दूर जाता है तो वो एंगल हो जाता है 30 डिग्री। अब देखो हाइट एंड डिस्टेंस जब भी ऐसा डायग्राम बनता है तो इसका अनुपात क्या होता है 2:1। यानी ये पूरी 2 होती है तो ये कितना होता है 1। ये 36 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 18 मीटर। इसका आधा कितना हो जाएगा 18 मीटर और यही तो नदी की चौड़ाई है तो आंसर कितना आ गया 18 मीटर। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। एक थैले में 20 रुपए 10 रुपए और 5 रुपए के कुछ नोट 2:3:4 के अनुपात में यदि थैले में कुल कितने रुपए दे रखे हैं 360 रुपए। अब देखो यहाँ जो दे रखी है वो प्राइस दे रखी है तो जो रेशियो है उसको भी किसमें चेंज करना पड़ेगा प्राइस में चेंज करना पड़ेगा। अभी जो रेशियो है वो किसमें है सिक्कों की संख्या में है तो प्राइस में अगर मैं चेंज करूं तो यहाँ नोट है 20 रुपए के 10 रुपए के और कितने के 5 रुपए के। अब 20 रुपए के अगर 2 नोट हुए तो कितने रुपए बढ़ेंगे 40 रुपए बढ़ेंगे क्या। अगर 10 रुपए के 3 नोट हुए तो कितने रुपए बढ़ेंगे 30 और अगर 5 रुपए के 4 नोट हुए तो कितने रुपए बढ़ेंगे 20। यानी इनकी वैल्यू का जो अनुपात बना वो कितना बना 4:3:2। अब देखो 360 को 4:3:2 में डिवाइड करें तो देखो इनका टोटल कितना है 9 और 9 का कितना गुना 360 है 40 गुना। कितना गुना है 40 गुना। देखो 20 रुपए का पूछा है तो यहाँ से 20 रुपए की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा 40 × 4 160। अब 160 रुपए में 20 रुपए के कितने नोट होंगे 20 का भाग दे दो तो आंसर कितना आ जाएगा 8। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 है जब बहुपद x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस 7 एवं x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 को क्रमशः x प्लस 1 एवं x माइनस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल r1 और r2 प्राप्त होते हैं। देखो r1 का अगर मान निकालना है तो पहले x प्लस 1 को 0 के बराबर रखो तो x बराबर कितना आ जाएगा -1। यानी पहली इक्वेशन में x बराबर क्या रखना है -1। अब इसमें -1 रखता हूं तो -1 का क्यूब कितना होता है -1 प्लस x स्क्वायर 1 होगा प्लस 2 माइनस 5ax। देखो x की वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो ये क्या बचेगा प्लस 5ax। x की वैल्यू तो 1 होगी तो 5a प्लस 5a माइनस 7 5a माइनस 7 ये क्या आ जाएगा r1। अब यहां से r1 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो 5a देखो -7 और -1 -8 प्लस 2 कितना हो गया -6 तो यहाँ से r1 की वैल्यू कितनी आ गई 5a -6 ये r1 की वैल्यू आ गई। r2 की अगर वैल्यू निकालनी है तो x माइनस 2 को 0 के बराबर रखो तो x बराबर कितना आ गया 2 और दूसरी इक्वेशन में x बराबर कितना रखना है 2। अब इस इक्वेशन में 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब कितना होगा 8। 2 का क्यूब कितना होगा 8। आगे लिखा हुआ है ax स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4
4a। आगे क्या लिखा हुआ है -12x, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24। आगे क्या लिखा हुआ है +6 और ये मान किसका होगा R2 का। देखो यहां से अगर R2 का मान निकालूं तो पहले तो a वाले पद कितना है 4a है, इसके अलावा जो पद है उसको जोड़ो, 8 और 6 कितना हो गया 14 में से 24 -10, ये R1 R2 का मान आ गया। अब जो क्वेश्चन में पूछा है दे रखा है वो दे रखा है 2R1 + R2 = 6। अब यहाँ R1 R2 का मान रखूं तो R1 का डबल करना है, इसका डबल करूं तो 10a - 12 हो जाएगा क्या, प्लस R2 कितना है 4a - 10 बराबर कितना हो जाएगा 6। देखो 10a + 4a कितना हो गया 14a, 12 और 10 22 माइनस के उस तरफ जाएगा तो 28। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, यहां लिख लो a बराबर कितना आ गया 2। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67 में आंसर क्या आ जाएगा बी। यदि समीकरण 4x + 3y = 12 का ग्राफ निर्देशांक अक्षों को a व b पर काटता है तो त्रिभुज AOB के कर्ण की लंबाई। देखो यहां देखो ये O, ये मान लेता हूं A है और ये मान लेता हूं B है। अब O के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0, पहले x = 0 रखता हूं तो y का मान कितना आ गया 4, ये कितना आ जाएगा 4, और y = 0 रखता हूं x का मान कितना आ जाएगा 3। अब देखो जिसकी भुजाएं 4 3 हो कर्ण कितना होगा 5। सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, उसकी गति 40 किलोमीटर पर घंटा है, तो वह 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। देखो जब भी बात करें समय की तो समय जब भी आएगा जब अपने पास डिस्टेंस और क्या हो स्पीड। अब देखो जब रेलगाड़ी पुल को पार करती है तो डिस्टेंस क्या होती है रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी देर की है 200 प्लस पुल की लंबाई, ये डिस्टेंस काउंट होती है, बट्टे में स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 40 × 5/18। अब देखो 18 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा 300 और 200 500, 500 × 18 और 40 × 5 कितना हो जाएगा 200। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 का अगर मैं भाग दूं तो कितनी बार गया 9 बार, और 9 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं कितना आता है 45। 9 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं कितना आता है 45, और आंसर किसमें आएगा सेकंड में। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 70 है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। एक कारोबार में ए सक्रिय और बी निष्क्रिय साझेदार है। ए 12,000 रुपए और बी 20,000 रुपए। ए 12,000 रुपए और बी 20,000 रुपए। अब देखो इनका लाभ अगर पूंजी के हिसाब से बांटा जाता तो किस अनुपात में बांटा जाता 3:5 में, 3:5 में। लेकिन आगे क्या बोल रखा है ए को उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित की जाने वाली राशि का प्रबंधन करने के लिए लाभ की 10% राशि मिलती है। यानी देखो एक का टोटल राशि पूछी है तो एक को देखो पहले तो 9,600 का 10% मिल जाएगा। 9,600 का 10% का मतलब क्या होगा 1/10। अब देखो 10% एक को मिल गया तो अब जो बटेगा 1/10 इनको मिल गया तो जो बटेगा वो 9/10 बचेगा। 9,600 का 9/10 बटेगा, वो किस अनुपात में बचेगा 5:3 में। टोटल कितना हो गया 8। यानी ये किसकी वैल्यू है 8 की, और एक की वैल्यू निकालनी है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। देखो इसको सिर्फ सोल्व करना है, सोल्व करेंगे तो 960, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कितने बार गया 120, 12 9 में 108 इंटू 3 कितना हो गया 324, 3,240। अब देखो 60 और 40 हो गए 100, तो 2 0 हो गए, 32 और 9 41 और 1 4200, 4,200 रुपए। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है। डीआई दी हुई है, स्कूल पी और क्यू, पी वाले सफेद वाले हैं और क्यू वाले क्या है ब्लैक वाले। क्यू वाले कौन से हैं ब्लैक वाले। क्वेश्चन नंबर 70 तक हो गए थे, 71 देखो 71 क्या है, वर्ष 2007 में स्कूल क्यू, स्कूल क्यू कौन सी है पी वाली ब्लैक वाली, तो 2007 की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी 2007 में क्यू है वो है 80, कितनी है 80। देखो ये वाला 80 है क्या। आगे क्या दे रखा है छात्रों की संख्या उससे पिछले वर्ष कौन सा है 2006,
2006 में कितना है 55, 2006 में कितना है Q कितना है 55, कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हो गई 25 की और कितने पे हुई है 55 पे। अब देखो यहाँ से 5 से काटा 2 बार और 5 से काटा 5 बार, 5 से 5 काटा 5 बार, ये 11, 5/11 को अगर परसेंटेज में चेंज करना तो इंटू 100। अब इसको सोल्व करेंगे 500/11, अब 500 में 11 का भाग देंगे तो लगभग लगभग कितनी बार जाएगा 45%, 45.45%। तो 45% कौन से में दिया हुआ है सी ऑप्शन, आंसर क्या आ जाएगा सी। वर्ष 2005 में स्कूल पी से स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्र, 2005 में पी की बात करें, 2005 में पी की अगर बात करें देखो पहले तो जाओ 2005 और पी कौन सा है व्हाइट वाला, तो कितना हो गया 85। वर्ष 2008 में स्कूल क्यू, 2008 में जाओ और क्यू कौन सा है ब्लैक वाला, कितना है 90। दोनों का अनुपात पूछा है, देखो 5 से काटेंगे 17 बार और 5 से काटेंगे 18 बार, 17:18, कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सीधा सोल्व करो। देखो 3.2 में 0.8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 बार, 5 का कितना हो गया 20, तो 4.5 और इस ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद कितना आ गया 20। अब देखो 4 या 12 में 6 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 2 + 2, तो पहले प्लस वालों को ऐड कर लो 6.5 - 20। अब देखो माइनस वाली संख्या बढ़ी है तो आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा, और 20 में से 6.5 माइनस करते तो कितना आता है 13.5। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 में आंसर क्या आ जाएगा ए। 8% प्रतिवर्ष की दर से अक्षर रुपए पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 19.20 रुपए का अंतर है, अक्ष का मान कितना होगा। देखो 8% की फ्रैक्शन की बात करें तो वो कितनी होती है 2/25। अब 2 साल के डिफरेंस में क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो 4/625। देखो ऊपर होता है वो डिफरेंस होता है, नीचे होता है वो क्या होता है प्रिंसिपल। अब डिफरेंस 19.20 किसकी वैल्यू दे रखी है 4 की वैल्यू दे रखी है, प्रिंसिपल निकालनी है तो किसकी वैल्यू निकालनी है 625, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 125 बार और 5 से काटेंगे 2 बार, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, तो 8 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 24 बार, 8 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 24 बार। अब 125 को 24 से इंटू करना है, तो देखो 125 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या बताई थी, जो भी संख्या उसमें 8 का भाग दो, 24 में 8 का भाग दिया कितना आया 3, और कितने जीरो आगे लगाने हैं 3 जीरो, 3000 रुपये। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन, आंसर क्या आ जाएगा डी। ए बी से 20% अधिक है, तो लिखते जाओ ए बी से 20% अधिक है, 20% की बात करें तो 1/5, और 20 से अधिक है तो ये 5 है, तो ये ए कितना हो जाएगा 6। अब जो जो देखो बाद वाले के बाद आता है के लिए आता है, बी के लिए बात हो रही है, सी से 25% कम है, 25% की बात करें तो 1/4, यानी सी अगर 4 है तो बी कितना होगा 3। यहाँ सोल्व करते हैं तो देखो 6 × 18, ए का मान कितना आ गया 18, 5 × 15 और 5 का 20। अब यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ए और सी में दे रखे हैं, तो a/c का अगर मैं मान निकालूं तो 18/20, 18/20। देखो 2 से काटा कितनी बार गया 9 बार, और 9 में 10 का भाग दूंगा तो a बराबर c उस तरफ चला जाएगा 0.9c। और ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है a बराबर 0.9c, पहले ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या आ जाएगा ए। ये था आज का मैथ्स का पेपर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।